हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल आफीजा क्लासेस में। अभी हम लोग जो इसके पहला वाला हम लोगों ने वीडियो देखा था वो क्लास 9 का इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि हर जिंदा रहने वाले लोग को खाना चाहिए। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा खाना के लिए उन खाने में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट होता है जो उनके ग्रोथ और हेल्थ के लिए अच्छा होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो भारत जैसे बड़े देश में हम लोग को फूड की क्वालिटी बढ़ाना है, उनका प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्योंकि भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और इसके लिए हम लोग को प्रोडक्शन उसका बढ़ाना है। फिर हम लोगों ने देखा कि क्यों सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन से क्लाइमेट का रिसोर्स पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और साइकिल बिगड़ता है। फिर अब हम लोगों ने देखा कि खरीफ फसल क्या है, रबी फसल क्या है, ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में। और अब जो देखने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो फ्रूट फ्रूट प्रोडक्शन बढ़ाना है उसके लिए 3 स्टेप हम लोग करते हैं। पहला, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप की वैरायटी में इंप्रूवमेंट करते हैं। दूसरा, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, क्रॉप के प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट करते हैं। तीसरा, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, हम लोग क्रॉप के प्रोटेक्शन मैनेजमेंट का यूज करते हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने 3 चीजों को हम लोग करते हैं और इस 3 चीजों से हम लोग, है ना, क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। पहला देखते हैं क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में क्या आता है। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का क्या मतलब होता है, देखिए। Crop variety improvement approach depending on finding a crop variety that can give a good yield। कहता है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि ऐसा अच्छी वैरायटी या क्रॉप ढूंढा जाए जो कि अच्छी पैदावार दे। ठीक है, तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का मतलब कि ऐसे तरह के वैरायटी के पौधे का यूज किया जाए या एग्रीकल्चर किया जाए या उसका जो हम लोग कहते हैं खेती किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो। The variety or strains of crop can be selected by breeding for various useful characteristics। तो क्या होता है, वैरायटी जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं वो डिपेंड करता है ब्रीडिंग और उसके वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स पर, सच एज डिजीज रेजिस्टेंस, रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड हाई यील्ड। देखिए, हम लोग जो करफ वैरायटी जो लेते हैं या उसका जो ब्रीडिंग करते हैं वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रख के किया जाता है। जैसे कि डिजीज का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, यानी कि वो उसको जल्दी डिजीज ना लगे, उस पौधे को जल्दी डिजीज ना लगे। फर्टिलाइजर के प्रति रिस्पॉन्स करें, यानी फर्टिलाइजर देने पर वो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, है ना। प्रोडक्ट क्वालिटी क्वालिटी ज्यादा होना चाहिए, है ना। प्रोडक्ट क्वालिटी बेहतर होना चाहिए, क्वालिटी अच्छे किस्म का। अगर मान लें किसी अनाज को हम लोग प्रोटीन के लिए उगा रहे हैं तो अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन, ज्यादा मात्रा में प्रोटीन हो। किसी को फैट के लिए उगा रहे हैं तो फैट ज्यादा हो और हाई यील्डिंग, ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में आए। तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का मतलब होता है ऐसे वैरायटी के पौधे का यूज किया जाए जो ज्यादा पैदावार दे। इसके लिए हम लोग जो ब्रीडिंग करते हैं उसमें कुछ कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हैं, जैसे डिजीज के प्रति वो रेसिस्टेंस हो, उसका डिजीज के प्रति वो उस पौधे को जल्दी डिजीज ना हो। रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर को रिस्पॉन्स करे। प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट का क्वालिटी बेहतर हो। हाई यील्डिंग, और उसका उत्पादन बहुत अच्छा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 काम करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिकली मॉडिफाई हेल्प टू इंप्रूव क्रॉप वैरायटी। ये याद रखेंगे कि हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन, है ना, और जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप हेल्प करता है इंप्रूव क्रॉप वैरायटी। तो हमारा जो होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड या हाइब्रिड जो पौधे होते हैं वो जो होते हैं क्रॉप के वैरायटी को इंप्रूव करना। वैरायटी को इंप्रूव मतलब कि डिजीज के प्रति उनको लड़ने की क्षमता, है ना, फर्टिलाइजर के प्रति रिस्पॉन्स, प्रोडक्ट की क्वालिटी और उनका हाई प्रोडक्शन पे हम लोग को मदद करते हैं। ठीक है, ये हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग को मदद करते हैं। समझ में आ रहा है, ये हम लोग का पहला इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। देखिए क्या है, हाइब्रिडाइजेशन रिफर टू क्रॉस बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट, यानी जेनेटिकली अलग अलग, जेनेटिकली वैरायटी, अलग अलग वैरायटी के जेनेटिकली अलग अलग वैरायटी के पौधे के बीच में क्रॉसिंग कराना, यानी उनका एक दूसरे से सेक्सुअल एसेक्सुअल जो ये होता है उसको कराना। दिस क्रॉसिंग मे बी इंटरवेरिएंट बिटवीन डिफरेंट वैरायटी,
इनके बीच में डिफरेंट वैरायटी होना चाहिए। इंटर स्पेसिफिक मतलब कि बिटवीन डिफरेंट स्पेसिफिक, अलग अलग स्पेसिफिक होना चाहिए ऑफ द सेम जीन। और इंटर यानी कि बिटवीन डिफरेंट जीन के बीच में होना चाहिए। तो यानी कि जो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट के लिए बीच में करते हैं, इनके बीच में इंटर वैरायटी होना चाहिए, यानी कि बिटवीन डिफरेंट वैरायटी के पौधे होना चाहिए। इंटर स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी कि उनके पास डिफरेंट स्पेसिफिक में सेम जीन होना चाहिए। इंटर जेनेटिक यानी डिफरेंट जीन भी होना चाहिए। तो ये जो हमारा जो है, ये जो है क्रॉप क्या बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन भी जो होता है, ये जो है इंपॉर्टेंट है। आता है कल्टीवेशन प्रैक्टिस एंड क्रॉप यील्ड आर रिलेटेड टू वेदर। कल्टीवेशन प्रैक्टिस जो होता है बेसिकली कृषि का प्रैक्टिस जो होता है वेदर पर डिपेंड करता है। सॉइल क्वालिटी में जितना अच्छा वेदर होगा, जो जिस पौधे को जिस हिसाब का रिक्वायरमेंट वेदर चाहिए अगर उसी आप देते हैं तो फायदा होगा। सॉइल क्वालिटी अच्छा है, अगर मिट्टी की क्वालिटी अच्छा है ना, एबिलिटी ऑफ वाटर, अगर वाटर अच्छा है, वाटर जितना चाहिए उतना अवेलेबल है, तो सब ये सब चीजें क्या होता है कल्टीवेशन प्रैक्टिस यानी खेती को जो खेती बाड़ी जो करते हैं उसमें हम लोग को बहुत मदद करता है। In weather conditions such as drought and flood situation are unpredictable, variety tend to be grown in desired climate condition are useful। देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर बाढ़ हो या सुखाड़ हो, वो हम लोग का अपने हाथ में नहीं है, ये अनप्रिडिक्टेड है। इसलिए ऐसे पौधे करते हैं जो इनको थोड़ा हद तक झेल जाए, थोड़ा हद तक इनको सपोर्ट करे। सिमिलरली वैरायटी टॉलरेंट टू द हाई सॉइल सेटर हैव बीन डेवलप। और हम लोग चाहते हैं कि सॉइल में अगर कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे कि उसमें नमकीन हो या ऐसा कुछ हो, तो इस तरह का हम लोग वैरायटी करें कि ये इस तरह के सॉइल का जो प्रॉब्लम है उसको भी झेल के अच्छे तरह से प्रोडक्शन हमारा दे पाए। Some of the factor for which variety improvement is done, जो कुछ फैक्टर जिसमें वैरायटी का इंप्रूवमेंट को ध्यान रखा जाता है। पहला हाई यील्ड यानी उच्च पैदावार, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप पर एकड़। तो सबसे पहला हम लोग जो क्रॉप इंप्रूवमेंट करते हैं उसमें सबसे पहला देखते हैं कि इस तरह से इंप्रूवमेंट किया जाए कि हम लोगों को ज्यादा पैदावार मिले, कम पर एकड़ एरिया में, यानी कम एरिया में ज्यादा पैदावार। इंप्रूव्ड क्वालिटी, क्वालिटी कंसिडर क्रॉप प्रोडक्शन वेरी वेरी। देखिए क्या होता है क्वालिटी प्रोडक्शन जो होता है क्रॉप में अलग अलग। मान लीजिए मैंने किसी पौधे को उगाया है प्रोटीन के लिए, तो उसमें ज्यादा प्रोटीन मिले। किसी को मैंने उगाया है ऑयल के लिए, तो उसको हम लोग जब पेरे या उनको जब हम लोग फैक्ट्री में ले जाए तो उससे हम लोग ज्यादा ऑयल निकाल पाए। तो यानी कि इम्प्रूव क्वालिटी का मतलब कि जिस मकसद से हमने जो पौधा उगाया है या उनको हम लोगों ने यूज किया है, वो मकसद मेरा कंप्लीट हो। अगर ज्यादा ऑयल के लिए हम लोग किया है तो ज्यादा ऑयल मिले उस पौधे से, ज्यादा प्रोटीन के लिए किया तो ज्यादा प्रोटीन मिले, ज्यादा फैट के लिए किया तो ज्यादा फैट मिले, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट के लिए किया तो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिले, है ना। तो ये हो गया हाई यील्ड, ज्यादा पैदावार, इंप्रूव्ड क्वालिटी, यानी कि जिस चीज के मकसद से हम लोग आया वही चीज मिले। थर्ड नंबर आता है बायोटिक एबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी बायोटिक एबायोटिक, इसमें क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। थर्ड नंबर बायोटिक एबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है, इस पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है। देखिए बायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है क्रॉप जो हो, अगर कोई डिजीज, इंसेक्ट, ये सब का जो हमला हो उन पे, तो उनको झेल जाए। एबायोटिक का मतलब कि अगर कोई सुखाड़ आ जाए, हाँ, मिट्टी की क्वालिटी में कुछ गुणवत्ता में कुछ कमी हो, ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, घट जाए, है ना, फॉरेस्ट आ जाए, ये इस तरह की जो कंडीशन है उसको कुछ हद तक वो आसानी से झेल जाए, तो उनको ये बायोटिक एबायोटिक कंपोजिशन के प्रति। तो यानी पहला कि उनमें ज्यादा पैदावार हो, दूसरा उनमें इम्प्रूव्ड क्वालिटी हो, तीसरा बायोटिक एबायोटिक रेजिस्टेंस हो, है ना, चौदह, है ना, वैरायटी रेजिस्टेंट टू दिस रीजन कैन इंप्रूव क्रॉप प्रोडक्शन। क्या वैरायटी रेजिस्टेंस होना चाहिए ताकि क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज करे। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, क्या होना चाहिए कि मैच्योरिटी ड्यूरेशन, मान लीजिए कोई पौधा 1 साल में, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि वो पौधा 1 साल में ना कम समय में हो जाए, यानी उनका ड्यूरेशन कम हो। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन का मतलब होता है कि उस पौधे को पकड़ लो, कम समय में पौधा जो मैच्योर हो जाए, ताकि 1 साल में हम ज्यादा से ज्यादा पौधे का पैदावार कर दे। द शॉर्ट द ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप फ्रॉम सोइंग टू द हार्वेस्टिंग, बोने से लेकर काटने तक कम समय लगना इकोनॉमिकली हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। इकोनॉमिकली वैरायटी, सच शॉर्ट ड्यूरेशन अलाउ फार्मर टू ग्रो मल्टीपल राउंड ऑफ क्रॉप इन, और कम समय में ये पौधे वो लोग उगा लेंगे, तो 1 साल में वो लोग ज्यादा तरह का, ज्यादा एक ही खेत पर ज्यादा पैदावार कर पाएंगे, ज्यादा पौधा, है ना, तब बोएंगे और जल्दी जल्दी इनको काटेंगे। शॉर्ट ड्यूरेशन आल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहेगा तो क्या, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पानी भी कम समय के लिए चाहिए, मेंटेनेंस भी कम समय के लिए चाहिए, है ना, फर्टिलाइजर भी कम समय के लिए चाहिए, तो क्या होगा शॉर्ट ड्यूरेशन से क्या होगा आपका क्रॉप प्रोडक्शन का भी
घटेगा। यूनिफॉर्म मैच्योरिटी मेक द हार्वेस्टिंग प्रोसेस इजी एंड और शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब सारे पौधे एक ही समय मैच्योर हो जाएंगे, जिससे उनको हार्वेस्टिंग, काटने, छाटने, साफ करने सब में हम लोग को कम पैसा लगेगा और कम, है ना, इजी हो जाएगा। ठीक है। वाइल्ड डेवलपमेंट यानी कहने का मतलब अभी हम लोगों ने देखा, पहला जो देखा वो ये देखा कि ज्यादा पैदावार हो, इम्प्रूव, दूसरा इम्प्रूव क्वालिटी, बायोटिक एबायोटिक रेजिस्टेंस हो, वैरायटी रेजिस्टेंस हो, है ना, मैच्योरिटी ड्यूरेशन उनका कम हो, कम समय में आ जाए। अब आए वाइल्ड एडेप्टेबिलिटी। ठीक है। डेवलप वैरायटी फॉर वाइल्ड एडेप्टेबिलिटी विद हेल्प इन एस्टैब्लिश द क्रॉप अंडर डिफरेंट इन्वायरमेंट। तो क्या हो रहा है कि इसका ऐसा हम लोग क्रॉप चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए क्रॉप इंप्रूवमेंट में, कि वो डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशन को टॉलरेट कर सके, यानी वैरायटी ऑफ कंडीशन में आसानी से उग जाए। वन वैरायटी कैन देन बी ग्रोन अंडर डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन इन डिफरेंट एरिया, यानी एक तरह के पौधे को अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन में हम लोग आसानी से उगा पाए। ऐसा ना हो कि कोई पौधा है जो है वो बहुत गर्मी में उग जा रहा है, थोड़ा कम गर्मी हो तो उग ही नहीं रहा। चाहे पकड़ लीजिए कि राजस्थान में हो जा रहा है और बिहार में नहीं हो रहा, बिहार में हो जा रहा है, यूपी में नहीं हो रहा, है ना। ऐसे एरिया वाइज उसको कोई पर नुकसान ना हो। डिजायरेबल एग्रोनोटिक कैरेक्टरिस्टिक, है ना, tallness and profuse branches are desired characteristics of fodder crops. Dwarfness is the desire। देखिए अगर हम लोग को कुछ पौधे को चाहिए कि वो बहुत लंबे लंबे हो, है ना, ताकि उनकी लकड़ियां या ऐसी चीजें हो, उसमें हम लोग को फायदा। कुछ पौधे हम लोग चाहते हैं कि छोटा होता है, कम एरिया में हम ज्यादा पौधे उगा ले और ज्यादा न्यूट्रिएंट या ज्यादा हम लोग को फायदा। तो हम लोग को जो डिजायर कंडीशन है, यानी कि टॉलनेस, है ना, ड्वार्फनेस यानी लंबाई, नटाई, ब्रांचिंग, ये सब चीजें जो हम लोग को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, कम न्यूट्रिएंट, ये सब चीजें कम न्यूट्रिएंट्स लें, या डेवलपमेंट वैरायटी ऑफ डिजायर, ये सब चीजें हमारे पौधों के साथ होना चाहिए। जो हाई प्रोडक्शन के लिए डिजायर कंडीशन जो होना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इस तरह से अभी तक हम लोगों ने यहां तक देखा और समझा। ओके। अब हम लोग आते हैं, एक क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी का, हाउ डू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन। तो देखिए क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि बायोटिक एबायोटिक क्या है, उसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, और उसको समझने की कोशिश करते हैं और हम लोग उसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। देखिए मैंने इसमें एक एक टॉपिक को नहीं छोड़ा, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये जो लेसन है ना, बहुत वो कह सकते हैं बहुत ही एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, इसलिए इसमें कोई टॉपिक छोड़ने पे आपका नंबर जाने का खतरा रहेगा। ठीक है। इसलिए मैंने हर टॉपिक को टच किया, तो ये आ गया। तो देखिए, क्रॉप प्रोडक्शन कैन गो डाउन ड्यू टू बायोटिक। क्रॉप प्रोडक्शन में बायोटिक, बायोटिक का मतलब होता है अगर कोई डिजीज हो गया, कोई इंसेक्ट का हमला हो गया, मेंटेटस ये सब का हमला हो गया, तो क्रॉप प्रोडक्शन क्या हो जाता है, गिर जाता है। या एबायोटिक, एबायोटिक मतलब अगर सुखार आ जाए या पानी लॉजिंग होने लगे, हीट बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, इसके वजह से क्या होता है क्रॉप प्रोडक्शन, ये सब को तो पूछ रहा है कि हाउ बायोटिक एबायोटिक फैक्टर अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन। तो अगर बायोटिक चीज है, जैसे कि कोई कीड़ा मकोड़ा ये सब का अटैक हो जाए, तो क्रॉप प्रोडक्शन घट सकती है, क्रॉप प्रोडक्शन होगा ही नहीं। एबायोटिक मतलब कि अगर मान लीजिए सुखार आ जाए, बाढ़ आ जाए, वाटर लॉजिंग है, टेम्परेचर बढ़ जाए, तब भी क्रॉप प्रोडक्शन गिर जाएगा। व्हाट आर डिजायर, है ना, एग्नोटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन सा डिजायर, है ना, एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को चाहिए। तो देखिए अभी हम लोगों ने बात किया कि डिजायर मतलब जो मेरी जरूरत है, जैसे वो पौधा लंबा हो, है ना, ब्रांचेज उसमें कम हो, प्रोफ्यूज ब्रांचेज आर डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर फोडर क्रॉप। फोडर क्रॉप जो होता है उसमें पौधे लंबे लंबे हमको चाहिए। ड्राफ्ट इज डिजायर टू सेल सो लेस न्यूट्रिएंट आर कंज्यूम बाय दिस क्रॉप। नाटे पौधे चाहिए हम लोगों को ताकि वो कम न्यूट्रिएंट, कुछ पौधे हम लोग को लंबे चाहिए, कुछ पौधे हम लोग को नाटे चाहिए, है ना, ताकि हम लोग को जो डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग को मिल पाए और हाई प्रोडक्शन हमारा हो पाए। तो इस तरह से हम लोगों ने इस टॉपिक में क्या देखा, इस टॉपिक में जो हम लोग को तीन कैरेक्टरिस्टिक्स था, तीन कैरेक्टरिस्टिक में हम लोगों ने पहला देखा कि क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में क्या क्या आता है, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन या जेनेटिक मॉडिफाई कैसे हेल्प करता है। फिर हमने बताया क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में कौन कौन से स्टेप हैं, क्या क्या होना चाहिए। फिर हमने बात की कि इस स्टेप में बायोटिक एबायोटिक कैसे इफेक्ट डालता है, कैसे हम लोग का, है ना, डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसको कैसे हम लोग कैप्चर करते हैं या कैसे हम लोग समझते हैं, जानते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वीडियो नंबर 3 में मिलेंगे। ये वीडियो 14 मिनट का हो गया, इसका पहले वाला वीडियो भी 14 मिनट। ये थोड़ा टॉपिक लंबा है, आपको समझ समझ के जाना है ताकि आप आसानी से नंबर उठा लें। तो नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।